वहां क्या राज था। भाग दो। आगे वो जानवरों की तरह उसे जरा जरा सी बात पर पीटने लगता था। चाय वाले काका की आवाज भर्रा गई। अमन ने देखा, उसकी आंखों में डर से ज्यादा अफसोस था। साहब रजनी बिटिया ने बहुत सहा। दिन भर घर के काम, ऊपर से ताने, गालियां और रात को वो नशे में धुत बेटा। बद्री प्रसाद जी कई बार बीच में आए, पर उनकी बात कौन सुनता, उल्टा उन्हें ही जलील किया जाता। अमन की उंगलियां अनायास ही मुट्ठी में भींच गई। फिर उसने भारी स्वर में पूछा। काका ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीमे स्वर में बोला, एक रात सब कुछ बदल गया साहब। उस रात मोहल्ले वालों ने चीखें सुनी थी, ऐसी चीखें जो सीधे दिल चीर दे। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने पुलिस को बुलाया। रजनी घर के उसी कमरे में पंखे से लटकी हुई। लेकिन साहब, काका की आंखें अमन की आंखों में गड़ गई। उसकी आंखें बंद नहीं थी। अमन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पुलिस ने केस दर्ज किया। माँ बेटे ने कहा बहू मानसिक रूप से बीमार थी, आत्महत्या कर ली। और बद्री प्रसाद जी, वो कुछ बोल ही नहीं, इससे उनकी भी मौत हो गई। और उसके बाद अमन ने पूछा। काका ने सामने उस मकान की ओर देखा। अंधेरा उतरने लगा था, खिड़कियां जैसे किसी को खुल रही हैं। उसके बाद से साहब, इस घर में जो भी आया चैन से सुने। कभी बर्तन गिरते हैं, कभी पायल की आवाज आती है, कभी कोई अदृश्य हाथ रजाई खींच लेता है। काका ने फुसफुसाते हुए कहा, वो रजनी है साहब, उसकी आत्मा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। अमन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आ रहा था विनोद क्यों टूट गया था। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया, उठकर मकान की ओर बढ़ा। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने झोले से गंगा जल निकाला। जैसे ही उसने दरवाजे पर छींटे मारे, छन छन, अंदर से साफ साफ पायल की आवाज आई। अमन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। रजनी, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम यही हो तो आज तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अचानक दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अमन ने कदम अंदर रखा और तभी पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्या तुम भी मुझे झूठा साबित करने आए हो? कान के पास गूंजी उस फुसफुसाहट से अमन का दिल एक पल को थम सा गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आंखें बंद की, मुट्ठी में स्फटिक माला को कसकर पकड़ा और धीमे लेकिन स्थिर स्वर में बोला, नहीं रजनी, मैं तुम्हें झूठा नहीं, न्याय दिलाने आया हूं। अचानक पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। खिड़कियां जोर से भड़बड़ाई, पर्दे हवा के बिना ही लहराने लगे। छन्ना छन्ना। पायल की आवाज अब बिल्कुल पास थी। अमन ने आंखें खोली। सामने धुंधली रोशनी में एक स्त्री खड़ी थी। चेहरा पीला, बाल खुले हुए, गले पर नीले निशान और आंखें। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, बस अंतहीन पीड़ा थी। सब कहते हैं मैंने आत्महत्या की। उसकी आवाज कांप रही थी, पर किसी ने नहीं पूछा क्या मुझे जीने दिया गया था। अमन की आंखें नम हो गई। सुनने रजनी, उस रात क्या हुआ था? कमरे की दीवारें जैसे सिमटने लगी और फिर हवा में दृश्य बनने लगे। उस रात की सच्चाई, नशे में धुत पति, हाथ में बैग, माँ की उकसाती आवाज, मार आज से जिंदा, बस अब नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन कोई नहीं रुका। फिर एक रस्सी, एक कुर्सी और जबरन लटक जाओ वरना और बुरा होगा। आंसू, चीखें और फिर सन्नाटा। दृश्य टूट गया। अमन की सांसें तेज हो गई। तुम्हारी हत्या हुई थी, उसने भड़काए स्वर में कहा। रजनी की आत्मा ने सिर हिलाया और मेरी आत्मा को यही बांध दिया गया। हर उस इंसान को डराना पड़ा जो इस घर में आया, क्योंकि मैं चाहती थी कोई तो मेरी कहानी सुने। अमन ने जमीन पर स्वास्तिक बनाया, गंगा जल छिड़का, माता रानी की मूर्ति सामने रखी। आज तुम्हें डराने की जरूरत नहीं है रजनी, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अचानक
दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम धड़ाम। अमन चौंका। इस वक्त दरवाजे के बाहर से एक भारी घबराई हुई आवाज आई। दरवाजा खोलो, मैं हूं, विनोद। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। विनोद? वो तो मेरे घर पर था। और तभी रजनी की आत्मा ने डर से पीछे हटते हुए कहा, वो विनोद नहीं है, वो उसी का बेटा है जो आज भी जिंदा है। बाहर से आवाज फिर आई, दरवाजा